नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही है, आगे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के विषय में जानना है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हथेली कैसी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और आगे मैरिज के क्या स्टेटस हैं उस विषय पर भी इनको जानना है। और जिंदगी पर कितना तरक्की कर पाएंगे, कितनी ज़्यादा भाग्यशाली हैं, उस विषय पर भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर से मैं बहुत प्रकार की रोचक जानकारी आपको देने वाला हूँ। उन सभी महिलाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर सरकारी नौकरी पाना चाहती हैं, जो अपनी ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करना चाहती हैं, जो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से बिताना चाहती है, जिनकी वैवाहिक ज़िंदगी के विषय में उनको जानना है। तो उन सभी महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप आज भी इस प्रकार के द्वंद्व में हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, अगर आप आज भी इस प्रकार की दुविधा में हैं महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो बिल्कुल मन में दुविधा को ना रखें, बिल्कुल मन में संदेह को ना रखें, राइट का राइट प्रीफर करो आप। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैं लेफ्ट और राइट दोनों ही हाथ लेता हूं देखने के लिए, लेकिन एक्टिव पाम मैक्सिमम केस में 99% केस में मुझे राइट हैंड ही दिखता है। तो महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा प्रूफ का वीडियो कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रूफ की वीडियो आ चुकी है। वो प्रूफ ऐसी होती थी कि हाउस वाइफ का भी राइट पाम ही एक्टिव रहता था, तो उनके ज़िंदगी के प्रेडिक्शंस भी उनके राइट हैंड से ही आते थे, जो हाउस वाइफ थी उनका भी खास करके। तो जो इंडिपेंडेंट महिला है उनका तो 1000% राइट से प्रेडिक्शंस आएगा। लेफ्ट भी देख लीजिए, आप टैली कर लीजिए, आप देखिएगा आपको राइट से ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो राइट प्रीफर करना उचित रहता है, राइट प्रीफर करना सही रहता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने ज़िंदगी का सारा शुभ काम जल को देना, जल को प्रवाह करना, लक्ष्मी का आदान प्रदान, जितने शुभ काम होते सब काम अगर आप अपने राइट से करते हो तो फिर लेफ्ट क्यों देखना। और जो व्यक्ति महिलाओं का लेफ्ट देखते हैं वो उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो महिलाओं को क्यों अंडर एस्टिमेट किया जाए, वो तो लक्ष्मी का रूप है, वो तो हमारे घर की लक्ष्मी है, आपके घर की लक्ष्मी है। तो खास करके उनका सम्मान तो जरूर होना चाहिए ज़िंदगी पर, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं, हम उनसे ही हैं एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि राइट प्रेफर करो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैं ये कार्य किसके लिए कर रहा हूँ, मैं ये कार्य आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क है, मुझे लेफ्ट दिखाओ या राइट दिखाओ, मुझे रेखाओं का ज्ञान है, मैं लेफ्ट देखूँ अथवा राइट देखूँ रेखाओं के विषय में तो बता ही दूंगा। अगर मैं राइट प्रेफर कर रहा हूँ तो इसका सीधा रीज़न है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ, आपको सही जानकारी मिले इसलिए कर रहा हूँ। इसलिए किसी प्रकार की दुविधा में ना रहें। और मैं ये बार बार ये वीडियोस में हर एक वीडियोस में कोशिश करता हूँ इस बात को क्लियर करने का कि अगर किसी के लिए ये वीडियो नया है तो आप इस चीज़ को समझिए कि कौन सा हाथ देखा जा रहा है और क्यों देखा जा रहा है, इसका महत्वपूर्ण वजह क्या है। तो इनके जो क्वेश्चन है उसको देखने से पहले सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा, फिर नेगेटिविटी को देखूंगा, नेगेटिव चीज़ को, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलूंगा, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करूंगा। मैंने इनकी हथेली को देखा और मेरा दिल प्रफुल्लित हो गया, बहुत गजब हथेली है। ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं और ऐसी महिलाएं जिस भी घर में रहती हैं उन्नति होती ही होती है। इसकी क्या मेजर वजह है वो मैं बताना चाहूँगा। और जिस भी घर में आप जाएंगी लक्ष्मी बन के एकदम तरक्की करेगा वो घर। तो सबसे पहले चीज देखिए तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा आपके भाग्य को जस्टिफाई करता है, भाग्य रेखा आपके भाग्य को जस्टिफाई करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपके हाथ पर देखो तो एकदम शानदार जानदार भाग्य रेखा है, मतलब अद्भुत दिखने वाली भाग्य रेखा है। और ये भाग्य रेखा सीधे शनि पर्वत तक गई है। अगर देखा जाए तो ये एम नुमा आकृति का फॉर्मेशन भी किया है। अब देखो यहां से भी भाग्य रेखा आ गई तो एम नुमा आकृति मतलब 36 वर्ष के बाद विशेषकर ज्यादा ग्रोथ। तो यहां पर से देखो एक बढ़िया सा बना है एम, ये वाली देखो जबरदस्त एम बन गया आपके हाथ पर। अभी मैं इस योग को और थोड़ा जस्टिफाई कर दूं तो मैं बताता हूं
कि जब आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर आके रुक जाए और यहाँ पर ऐसे आकृति बन जाए, यहाँ से ऐसे एक और आकृति बन जाए, यहाँ से ऐसी बन जाए, तो इसको हम कहते हैं एम नुमा आकृति। ये लकी एम जिस भी जातक के हाथ पर रहता है, जातक की जिंदगी पर 1000% तरक्की होती है, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो बड़ा गजब का एम नुमा आकृति ये जिंदगी पर ग्रोथ और तरक्की को इंडिकेट तो कर ही देता है। तो इनके हाथ पर बहुत गजब है। उसके बाद भाग्य रेखा तो मैंने देख लिया, बहुत बढ़िया है आपके हाथ पर। ये भाग्य रेखा रहे तो जातक जिंदगी पर सफल बनते हैं। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो ये बेहद अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। उसके बाद एक बढ़िया सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, यहां से भी देखो एक से ज्यादा सूर्य रेखा है। ये 1000% दर्शाती है कि जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है और ये लोग बड़े गुणी होते हैं और ऐसे व्यक्ति 1000% समझ लो कि बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। उसके बाद देखिए तो एक बढ़िया सूर्य रेखा यहाँ से भी बन रही है, बहुत गजब। बुध रेखा भी बड़ी कमाल है, यहाँ से भी देखो एक पूरी की पूरी बनी हुई है, तो बहुत बढ़िया है। मस्तिष्क रेखा भी ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स है तो मैं दिखाऊंगा। हृदय रेखा में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। ऐसे लोग एक्सट्रीम भावुक होते हैं, तो अपने भावुकता पर नियंत्रण रखना है। बाकी देखिए तो यहाँ से भी लाइन से जो पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आपके हाथ पर है और इस जीवन रेखा पर समय समय पर प्रगति के योग बने हैं जो जातक के जिंदगी पर तरक्की प्रगति को इंडिकेट करते हैं, नो डाउट। फिर देखिए तो यहाँ से भी एक बढ़िया मंगल रेखा है, बृहस्पति पर एक स्क्वायर जैसा आकृति डेवलप कर रहा है जो जातक के अच्छे जिंदगी का परिचय कराता है। प्लैनेट्स को अगर मैं देख लो तो मध्यम स्तरीय शुक्र है, शुक्र बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है, इसका रेमेडी करना चाहिए। बाकी मंगल बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, सन मरकरी बहुत अच्छी है आपकी, सैटर्न ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये इंडिकेट करते हैं जातक की जिंदगी पर कंफर्ट्स को। जातक जिंदगी पर कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को आपने देख लिया, समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी जिस चीज़ पर हम विचार करेंगे उसको हम कहते हैं नेगेटिविटी। आप में क्या बुराइयां हैं, आप उस पर ध्यान दो, क्योंकि बुराइयां अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये एक बहुत बड़ी समस्या की बात है कि जातक अगर अपने बुराइयों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो अपनी जो भी हथेली पर नेगेटिविटी उस पर ध्यान दो और जो मैं बताने का प्रयास करूंगा समझो, और अगर इसका कुछ उपाय आप कर पाओ तो आप जरूर करो, जो मैं आपको पर्सनली जरूर बताने वाला हूँ। तो यहां पर से देख लीजिए आप, यहां पर से एक मोल दिख रहा है आपके थंब पर। जब सेकेंड फ्लेंज पर मोल हो तो थोड़ा कंसेप्ट को मैं समझाना चाहूंगा, थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। मैं प्राय अपने वीडियोस में कहता हूं अगर आपका सेकेंड फ्लेंज बड़ा है, मांशल है, तो अपनी सम्मान की रक्षा आप कर पाते हैं। आप इतने ज्यादा हिम्मती जरूर होते हैं कि आप अपने सम्मान की रक्षा कर पाए। व्यक्ति तभी अपने सम्मान की रक्षा कर पाएगा जब उसको स्टैंड लेने आता हो, और आप तभी स्टैंड ले सकते हैं जब आप सही होंगे। बातों को समझिएगा। तो स्टैंड लेने वाली अवस्था, अपनी सम्मान की रक्षा करने वाली अवस्था एक पराक्रम को इंडिकेट करता है। तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते, अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, डरते बिल्कुल नहीं है, किसी के जाने अथवा आने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी जिंदगी पर, ये लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर मोल हो, तो मोल अगर शुक्र पर रहे, मोल अगर सूर्य पर रहे, मोल अगर बृहस्पति पर रहे, तो कुछ साइड इफेक्ट्स को लेके आता है। जो उस प्लेनेट का पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी जिंदगी पर पड़ना है वो कम पड़ता है और नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो अगर आपके थंब पर मोल है जहां पर अपने सम्मान की रक्षा करने की बात है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी की बात है, तो उस पर वो कमजोरी करता है। इंसान अंदर से बड़े कमजोर होते हैं, लंबे चौड़े दिख सकते हैं, हट्टे कट्टे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से बड़े कमजोर होते हैं। और उस कमजोरी के चक्कर में ऐसे व्यक्ति को बहुत तकलीफ होता है। इमोशनल आपके हाथ पर हर्ट लाइन तो मुझे दिखाई रही थी, और दूसरा थंब पर मोल 100% जातक एकदम नर्वस हो सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं कुछ गलत। तो बहुत ज़रूरी है कि इस बात को आप ध्यान में रखो कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी इतनी अच्छी स्तंभ के मोल का उपाय करो। पहला उपाय तो खुद से करो, दूसरा प्रयास मैं अपने तरफ से करूंगा। पहला रेमेडी आपको यह करना है कि अपने हिम्मत को बना के रखना है, महादेव को जल चढ़ाना है। किसी भी प्रकार के मोल अगर आपके हाथ पर दिखें तो बस एक वर्ड में मेरी बात समझ लो कि कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायग्नोसिस नहीं करा पा रहे हैं, तो आप महादेव को जल देना शुरू कर दीजिए। आपके जिंदगी पर से इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। पहला प्रयास आप करो, बाकी दूसरा मैं देखूंगा क्यों ये बन रहा है, इसके लिए क्या सटीक रेमेडी दे पाऊं मैं दे दूंगा। तो यहां पर से ये देख लिया आपने,
पहला मोल का गड़बड़ी तो आपके हाथ पर था, पहले नेगेटिविटी तो थी। दूसरी नेगेटिविटी में देखो तो ये इमोशंस, ये थोड़ा परेशान और कर देता है। एक तो मोल आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे आपकी हिम्मत को कमजोर सा कर देता है। दूसरी, भावुकता ज्यादा रहने के बाद अगर आप प्रयास भी करती हैं तो शायद उसको आप टॉलरेट नहीं कर पाती, अगर कुछ मन में द्वंद्व या दुविधाएं आ गई तो, अगर कुछ मन में नेगेटिविटी आ गई तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोशिश करो कि मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और मुझे बिल्कुल तकलीफ में नहीं जाना है और मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तीसरी नेगेटिविटी आपके हाथ पर अगर मैं दिखा दूं तो बुद्ध फिंगर छोटी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, जातक निर्णय ऐसे ले लेते हैं जो इनके लिए बिल्कुल सही नहीं होते हैं। तो जातक को निर्णय बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। यूं ही कुछ निर्णय जिंदगी पर नहीं लेना चाहिए, यूं ही कुछ फालतू के डिसीजन जिंदगी पर नहीं लेने चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए, कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप निर्णय को सोच समझ के लें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करती है, निर्णय लेने में समस्याओं को ये इंडिकेट करती है। इस बात का परिचय मैं आपको 100% करा रहा हूँ, 100% करा रहा हूँ। तो यहां पर से चीज़ों को समझना है और निर्णय को सही सा तरीके से लेना है। तो ये एक और नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। तो यहां पर से ये कुछ नेगेटिविटी थी। अभी प्रश्न थे कि क्या मुझे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, क्या मैं सरकारी नौकरी कर पाऊंगी और क्या मैं उच्च अधिकारी बन पाऊंगी, क्या मेरी जिंदगी अच्छी रहेगी, क्या मेरी जिंदगी पर एक ठहराव रहेगा। तो आज के वीडियो से ना मैं वही बात आपको बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखो, जैसे ही आपके सूर्य रेखा बन रही है, अच्छे पद पर आपको आसीन होना चाहिए, एक से ज्यादा सूर्य रेखा है, ये डेफिनेट रूप से आपकी जिंदगी पर अच्छाई को दर्शाती है और आपकी जिंदगी पर तरक्की को दर्शाती है। और जैसी आपकी भाग्य रेखा यमनुमा आकृति के साथ है, एक मेजर चेंज आपके 36 ईयर से दिखना शुरू हो जाता है। तो 34 ईयर्स के बाद ये एक्टिव हो जाता है। तो मे भी चांसेस है कि आप बड़ा अच्छा तरक्की करो अपनी जिंदगी पर, नो डाउट। वैवाहिक जिंदगी को लेकर जो प्रश्न था, थोड़ी शादी लेट थी आपकी, तो 30-31 वर्ष के आसपास होनी चाहिए आपकी शादी, थोड़ी और लेट होगी तो 32 होगी। बृहस्पति का भी यहाँ से दबाव था, ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है, तो मे भी चांसेस है कि शादी के समय थोड़ा परेशानी आपको हो सकता है किसी भी प्रकार से। उस परेशानी का वजह कुछ भी हो सकता है। मे भी आपको शादी करना पसंद ना हो, मे भी आप जिससे करना चाहें उससे होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, मे भी शादी होते होते रह जाए, थोड़ी अड़चने लग जाए। तो इसके लिए भी रेमेडी करना चाहिए। चूंकि शुक्र बहुत प्रभावित है, थोड़ा सा प्रभावित ही है, चूंकि बहुत थोड़ा दबाव में मुझे दिख रहा है, बहुत उभार लिए हुए कंडीशंस में नहीं है। तो इंसान को जिंदगी पर मेहनत करना पड़ता है, मेहनत का सतीली है आपकी। इंसान को जिंदगी पर शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। चूंकि चंद्रमा अच्छा है तो एक पॉजिटिव वाइब्स जरूर आ रहे हैं मुझे। बृहस्पति एक समय के बाद ठीक है तो पॉजिटिविटी है। शुक्र भी बहुत खराब नहीं है, एसएच भी बहुत खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। अभी आप 29 वर्ष की हो गई हैं, शादी की जिंदगी आपकी प्रारंभ नहीं हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं समस्याओं को इंडिकेट करता है। अगर और 3 साल प्रारंभ नहीं होती है तो डेफिनेट रूप से ये समस्याओं को बताती है। चूंकि शुक्र का यही अवस्था आपको थोड़ा सा इस मामले में परेशान कर सकता है। तो इसी के लिए ये चीज़ बताया जाता है और समझाया जाता है और जताया जाता है कि आप इस शुक्र का उपाय कर लो और शादी करने के लिए लगन तेज करने का कोशिश कर लो आप। तो यहां पर सही चीज आपने देख ला, ये आपके प्रश्न थे। बाकी अभी एक और प्रश्न थे कि इनके आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो जीवन रेखा से मैं चीजों को डील कर देता हूं, जिसको समझने में बड़ी आसानी होगी आपको। तो काफी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो चुकी है। बचपन से लेके 24-25 वर्ष तक काफी ज्यादा पारिवारिक समस्याएं, इंडिपेंडेंट नेचर, बृहस्पति का दबाव, शुक्र की गलत अवस्था 1000% इंडिकेट करती है कि जातक को पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता, इससे ये और ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो यहां पर से आप आज तक जिस तरीके से सर्वाइव किए आगे भी कर लेंगी आप। बस अपने कमजोरी को नियंत्रण में रखना है और अपने हिम्मत को बढ़ाते रहना है। उसके बाद देखें तो कुछ प्रगति के योग थे, थोड़ी डिग्री पूरे करने के योग थे, लेकिन काफी मशक्कत के बाद, काफी मशक्कत से आप जिंदगी पर आगे बढ़ी हैं। काफी पापड़ बेलना पर आया आज आप जिस भी कंडीशंस में उस चीज के लिए। अभी ये जॉब कर रही हैं बेसिकली। तो यहां पर से देखो, एक आपके 21वें वर्ष में तरक्की थी, फिर जिंदगी स्मूथ थी। एक 26वें वर्ष में थी, एक 28वें वर्ष में थी, 31वें वर्ष में बढ़िया तरक्की है, कुछ जॉब में चेंजेस है बढ़िया। 36 वर्ष में और बढ़िया तरक्की है। 36 वर्ष के बाद मैंने कहा ना जिंदगी पर चेंजेस है। 38 में है, 40 में है, 42 में है, 44 में है, 46 में, मतलब बेहतरीन है। 46 के बाद एक आपके 50 में, 50 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। आपकी जिंदगी पर कोई रुकावटें नहीं है, बहुत मस्त हथेली है। 50 से मान के चलो, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 75, मतलब 80, 88, 85 आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, जिसमें कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही। थोड़ी थोड़ी मंगल रेखा है, रहे अथवा ना रहे कोई विशेष दिक्कत नहीं है, चूंकि आपके लाइफ लाइन पर कोई राहु रेखा नहीं है।
तनाव थे आपके पारिवारिक मामले में, प्लैनेट्स को लेकर जरूर हुए, लेकिन कोई राहु रेखा नहीं है, तो बहुत खुशी की बात है। ये तो एक बहुत खुशी की बात है, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। तो एक बहुत बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। अभी ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न है। अभी इनके तरीके आप जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम है और हथेली को देख के मैं प्रभावित इसलिए हूँ, गद्देदार अवस्था है, शुक्र को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मतलब बहुत थिन पाम है, मतलब बहुत स्मूथ पाम है। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जातक बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं। अगर किसी को मेहनत भी करना पड़ रहा है, तो अगर आप एसी में रह के मेहनत कर रहे हैं, एसी के कार में रह के मेहनत कर रहे हैं, चाहे जर्नी ही क्यों ना हो, तो वो एक आपके लग्जरियस जिंदगी को दर्शाती है, वो आपके कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाती है। तो वो कंफर्टेबल लाइफ मुझे आपकी दिख रही है आपके हथेली पर से, बहुत शानदार। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, तो ये एक बढ़िया पॉजिटिविटी है। उसके बाद देखें तो बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, थोड़े से अंदर से कमज़ोर है, तो इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, कोशिश करें नियंत्रण रखने का। सेकेंड फ्लैश बढ़िया है, बड़ा है, तो ये दर्शाता है कि जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। इच्छा और शक्ति बहुत अच्छी है। अगर मोल का इफेक्ट कम हो जाए तो जातक के थंब में कोई कमी नहीं है, अच्छा व्यक्तित्व है आपका। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, फिंगर पे खड़ी लाइन से, इंसान बहुत ही अच्छे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, थोड़ी इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होता है। बुद्ध फिंगर छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, तो निर्णय को सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है आपके अंदर। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। फिंगर लंबे करें, अच्छे स्ट्रेंथ, अच्छी ताकत का परिचय करा रही है। जातक ताकतवर पर्सनैलिटी के होते, स्ट्रेंथ बहुत ही हाई लेवल का होता है। अगर किसी चीज़ को करने का इन्होंने ठान लिया, तो फिर ये अथक प्रयास करके उस चीज़ को जिंदगी पर जरूर करती है, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। तो बढ़िया आपका फिंगर के कंडीशन है। फिर देखिए आपके हाथ पर यहाँ से दबाव है, तो डेफिनेट रूप से पारिवारिक समस्याएं, स्ट्रगल्स को ये 1000% इंडिकेट करती है, 1000%। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो कुछ आपके स्क्वायर जैसे आकृति है जो बन रहे 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रहा है। बृहस्पति वैसे आपके अच्छे कंडीशंस में है, तो ये दर्शाता है कि जातक 28 वर्ष के बाद अच्छा जिंदगी बिताते हैं। और मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है। कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर कुछ इमोशनल धक्के आपके लगे हैं बचपन से, और काफ़ी ज़्यादा भावुकता होने की वजह से 30वें 31वें के बाद से हृदय रेखा अच्छी है, तो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। ट्राइंगल से तो ये भी डेफिनेट रूप से आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त हैं आप। और यहाँ पर से भी स्क्वायर बन रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, बढ़िया बन रहा है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, और आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य रेखा एक बहुत अच्छी है, यहाँ से भी देखो बहुत बढ़िया है। दो सूर्य रेखा कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को दर्शाते हैं, यहाँ से भी देख लो बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी के योग तो इधर से भी बन गए आपके, बढ़िया स्क्वायर बन रहा है। और एक आपके 40 वर्ष के बाद भी, मेनली आपके 38 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। ऐसे जातक खुद से भी अपना प्रॉपर्टी बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सन और मरकरी काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक से कार्य करने की स्थिति को दर्शा रही है। जातक बुद्धि विवेक से कार्य कर सकते हैं अपनी जिंदगी पर। बुद्ध पर खड़ी रेखा इस चीज़ का इंडिकेशंस दिखा रही है कि जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और समझदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। कुछ धोखे के योग थे जो 30-32 वर्ष की आयु तक मिलने हैं, तो आंख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, धोखे मिलने के योग बनाता है। बाकी मंगल अच्छा है तो इंसान पराक्रमी तो है, एनर्जी भी है। अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया स्वास्थ्य भी रहता है। अब इंसान बहुत केयरलेस हो जाए, चाहे मैं हूं या आप हूं या कोई और हो, तो उसको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आएगी, उसमें आपका हाथ का कोई दोष नहीं है। लेकिन मंगल रहने के बाद प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, लाख मुसीबतें भी आ जाए तो आप उसको झेल लेती हैं। फिर देखिए चंद्रमा बहुत ही अच्छे कंडीशंस में कुछ यात्राओं को बता रही है, जातक के जिंदगी पर ये यात्राओं का परिचय कराती है, और मेडिकल क्षेत्र से ये ताल्लुकात रखती हैं, और वहीं पर से धन लाभ के योग भी हैं। चूंकि चंद्रमा आपका प्रबल है, दवाइयों से जुड़े हुए कार्य में मेडिकल प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहता है। भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी गई चंद्र से, ये भी मेडिकल प्रोफेशन से, कला साहित्य से इंटरेस्ट को दर्शाती है। 36 के बाद भी अच्छी है, और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। फिर देखिए बुद्ध रेखा भी अच्छी बन रही है, लेकिन अभी स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। अगर इसमें स्ट्रेंथ आएगा तो फिर तो मजा ही मजा, फिर तो इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट जिंदगी पर आ सकता है स्ट्रेंथ। शुरुआती दौर से बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी। जीवन रेखा बहुत कमाल है,
जातक दीर्घायु तो रहते हैं, आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं। शुक्र का यहाँ से दबाव तो थोड़ा सा अपना हेल्थ पर केयर करना, डायबिटिक होने के चांसेस को इंडिकेट करता है, ईश्वर करे आपको ना हो, बस अपना केयर करना आप। बाकी थोड़ा दबाव है, शुक्र का उपाय दे दूंगा, लग्जरियस जिंदगी रहेगी, थोड़ी दबाव है, थोड़ी सी वैवाहिक जिंदगी में ऊपर नीचे रहता है। बाकी मनी मैनेजमेंट में आप प्रबल ही, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं। तो टेंशन की लाइन है, थोड़ा सोचती ज़्यादा, उसको मत सोचिए। मंगल बहुत बढ़िया इंसान, हाईली एनर्जेटिक है, यूं ही एनर्जी से आप आगे बढ़ें, यूं ही जिंदगी पर बड़ा कार्य करने का प्रयास करें। पराक्रमी तो आप 1000% है। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।